दोस्तों, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया को एंशिएंट टाइम से ही सोने की चिड़िया कहा जाता था और यहाँ पे इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्वेडर्स इंडिया को इन्वेड करते थे और इंडिया का बहुत सारा सोना अपने देश ले जाते थे। दोस्तों, इन्हीं इन्वेडर्स की वजह से आज भी कई सारे लोग ये मानते हैं कि पुराने टाइम में बहुत सारा सोना, बहुत सारा ट्रेजर ऐसी जगहों पे छुपाया गया था जो किसी को ना मिले, और वो सोना आज तक किसी को भी नहीं मिला है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उन्हीं खजानों के बारे में बात करेंगे जो आज तक मिसिंग है, जिनकी खोज कभी भी नहीं की गई। और जो पहला खजाना है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कृष्णा नदी का खजाना गोलकोंडा। दोस्तों, गोलकोंडा एक जगह है हैदराबाद में जो एक टाइम पे कुतुब शाही वंश की राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों, ये जगह गोलकोंडा फोर्ट और हीरो की खजानों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, कहा जाता है दुनिया के सबसे मशहूर 2 डायमंड कोहिनूर और होप डायमंड यहीं से निकाले गए थे। दोस्तों, कई सारे लोग ये भी बताते हैं कि गोलकोंडा में लास्ट हीरो की खुदाई 14वीं सेंचुरी में हुई थी। और दोस्तों, उस टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा हीरो का सप्लायर इंडिया हुआ करता था। ये हीरे की खदान कहाँ पे थी, इसका एकदम एग्जैक्ट लोकेशन तो आज तक किसी को भी नहीं पता। दोस्तों, कहा जाता है ये सारी हीरो की खदानें कृष्णा नदी के किनारे थी। दोस्तों, आज भी माना जाता है गोलकोंडा से निकाले गए हीरे आज भी कृष्णा नदी के अंदर हैं, जिसे आज तक किसी ने भी खोजने की कोशिश नहीं करी। और दोस्तों, नंबर 2 पर है नादिर शाह का खजाना। दोस्तों, नादिर शाह ईरान का किंग था जिसने अपने 50,000 सैनिकों के साथ दिल्ली पर हमला कर दिया था 1739 में। दोस्तों, नादिर शाह के उस हमले में बहुत सारे लोग मारे गए और इतनी सारी लाशें कलेक्ट हो गई थी कि कई महीनों तक लाश उठाने वाला कोई था ही नहीं। और दोस्तों, इसी हमले में नादिर शाह ने बहुत बुरी तरीके से लूट मचाई, जिसमें दिल्ली का ज़्यादातर खजाना लूट लिया गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि दिल्ली से मिली हुई लूट इतनी बड़ी थी कि नादिर शाह को अपने और भी सैनिक बुलाने पड़े अपने देश से, ताकि वो उस सोने को उठाने में उसकी मदद कर सकें। दोस्तों, एक कहानी के मुताबिक उनका कत्ल उनके तंबू में ही उनके सैनिक के ही द्वारा किया गया था। दोस्तों, नादिर शाह के मरने के बाद ये सारा खजाना अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में चला गया। बाद में अहमद शाह दुरानी की एक रहस्यमय बीमारी से मौत हो गई थी। लेकिन दोस्तों, स्थानीय निवासियों का मानना है कि मरने से पहले अहमद शाह ने ये सारा खजाना इस तरीके से छुपा दिया था कि कोई भी इसे अपना क्लेम ना कर सके और ये हमेशा के लिए उसी का ही रहे। दोस्तों, माना जाता है उस खजाने में कई करोड़ों के सोने के सिक्के थे और कई आभूषण थे और बहुत सारे बेशकीमती हीरे। दोस्तों, अगला खजाना है उस्मान अली का खजाना। मीर उस्मान अली हैदराबाद के लास्ट निज़ाम थे जो इंग्लैंड जितने बड़े राज्य पर राज करते थे, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी संपत्ति कितनी होगी। और वहीं टाइम मैगजीन ने उन्हें 1937 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया था। दोस्तों, कहा जाता है उनका जितना भी धन था वो किंग कोटी पैलेस में किसी गुप्त जगह पे रखा गया है, जहां उन्होंने अपने लाइफ का काफ़ी समय बिताया था और उनकी मौत भी वहीं पर हुई थी। और दोस्तों, उनके ट्रेजर में वो सब चीज़ थी जो आप सोचते हैं हर एक सिंगल ट्रेजर के बारे में, कि बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के और बहुत सारी अलग अलग ज्वेलरी। दोस्तों, कहा जाता है उनकी टोटल नेटवर्थ 1960s में $2 बिलियन की थी, जो आज के टाइम पे $33 मिलियन की होती। दोस्तों, कहा जाता है आज भी उसी पैलेस में वो खजाना कहीं पर दबाया गया है या कहीं पे छुपाया गया है, जो आज तक किसी को भी नहीं मिला। दोस्तों, नंबर 4 पर है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। दोस्तों, इस टेम्पल के अंडरग्राउंड दरवाज़ों को खोलने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में दिया था, जिसके बाद ये बहुत ही जल्दी न्यूज़ में आ गया, क्योंकि जो सरकारी एम्प्लॉयज़ इन दरवाज़ों को खुलवाने के लिए गए थे उन्होंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रेजर मिलेगा जिनकी वैल्यू 22 बिलियन होगी। दोस्तों, यहाँ पर एक और दरवाज़ा था जिसका नाम था वॉल्ट बी, वो अभी तक खोला नहीं गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जितने भी ट्रेजर अभी वॉल्ट ए में मिला है उनकी डॉक्यूमेंट्स जब तक नहीं बन जाएंगी, जब तक वॉल्ट बी को खोला नहीं जाएगा। दोस्तों, जो उस टेम्पल के पंडित हैं उन्होंने साफ साफ मना कराया कि इस वॉल्ट को ना खोला जाए, क्योंकि ये पूरी तरीके से मना है। और वहाँ के पंडित ये भी कहते हैं कि इस कक्ष को इसलिए ना खोला जाए क्योंकि इसके खोलने पर दुनिया पर एक भारी विपदा आ सकती है, जिसकी वजह से बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।